गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये जानेंगे कि ऑनलाइन क्लास में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसके लिए क्या प्लानिंग है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी ये सब के बारे में बताया गया है और उसमें बहुत सारे ऐसे संवाद है, ऐसे मैसेज है जिसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं क्योंकि पिछले कक्षा में सेम टू सेम इतना ही बुक, इतना ही सिलेबस था आपका, फिर इस बार इतना ही है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे पास कितना बुक है, किस सब्जेक्ट का कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है। जैसे बुक्स नेम है, एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कितने नंबर का हम देते हैं, इसके बारे में है। ये टोटल चैप्टर जो है, ये टोटल चैप्टर है आपका बुक का, कितना चैप्टर है, कितना पेज है। कहीं हम पेज भी लिखे हैं क्योंकि जिसमें चैप्टर नहीं था पेज लिखे हैं। और हमको कितना पढ़ना है, अभी क्लास वाइज क्लास इसी तरीके से लिखा गया है। आप ध्यान से देखिएगा, फिर से रिपीट करते हैं कि ऑनलाइन क्लास हम कैसे करेंगे, कितना पढ़ना है और कब तक पढ़ना है, इस तरह से कितना दिन में हम क्या कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो जान लीजिए 1 से 5 वाले के लिए ये है सब्जेक्ट। जो आपका बुक अभी है उसमें आप देख रहे हैं इंग्लिश का मेन बुक होता है, इंग्लिश रीडर जिसको बोलते हैं, एक्सीलेंट इंग्लिश, ग्रामर है, ट्रांसलेशन है, एस्से है। ये 4 बुक मिलकर के आपका 100 का एग्जाम होता है। एग्जाम टाइम में ये 4 बुक से 100 नंबर का सवाल पूछा जाता है। हिंदी और हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण दोनों मिलाकर के 100 नंबर का होता है। मैथ से 100 नंबर होता है। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी, सोशल साइंस, ये आपका हो गया 100 नंबर। संस्कृत और उर्दू, संस्कृत वाले बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, उर्दू वाले उर्दू 100 का। जीके जनरल नॉलेज 50, कंप्यूटर 50, ड्राइंग में 2 है, ड्राइंग और ड्राइंग कॉपी, जिसको मिला करके आपका 50 नंबर का ये होता है। कन्वर्सेशन, जिसको हम ओरल के तौर पे एग्जाम लिया जाता है, बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं, ये हो गया। डायरी में आप मेंटेन करते हैं। ये 15 बुक का लिस्ट है। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बुक नेम हो गया और एग्जाम जो हम देते हैं कितना नंबर का शो हो गया। अब यहाँ हमारे पास ये चैप्टर है कि किस बुक में कितना चैप्टर है, सो ये दिया गया है। आप अपने बुक में भी देखिएगा। उदाहरण के लिए हम एक बुक आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए क्लास 5 का है और इसमें देखिए ये आपका एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज का है। आप ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज है यहाँ से लेकर के आया, इसमें है कि 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर हमने भी यहाँ लिखा और इस 20 चैप्टर को हमने क्या किया कि 3 पार्ट में कर दिया है। क्योंकि कभी कभी होता है किसी टर्म में समय ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा पढ़ाई हो गया एक चैप्टर, और कभी कम। तो तत्काल अभी हमको 15 जुलाई तक का ये प्रोग्राम है। 15 जुलाई तक हमको ये पढ़ना है। इंग्लिश का 6 चैप्टर, उसी तरीके से ग्रामर में 8 चैप्टर है। आगे भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस में कितना चैप्टर। अब जैसे मैथ में आप देख रहे हैं कि 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर में हमको पढ़ना है 4 चैप्टर, और 4 चैप्टर कंप्लीट होने में 70 पेज तक आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए हमने पेज चैप्टर बारीकी से लिख दिया है। और जहां नहीं लिखे हैं, जैसे इस समय नहीं लिखे, आप समझ सकते हैं कि टोटल चैप्टर 16 है, पढ़ना हमको 15 है। टोटल चैप्टर 1 क्लास में 15 है, पढ़ना 5 है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं जूम करके, जूम करके करें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम इसको व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे। इसमें ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा लिखने की वजह से आप ज़्यादा इसमें ये नहीं समझिए घचपच सर कर दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बताने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि हमको कितना पढ़ना है, क्योंकि साल भर का पूरा कोर्स है। साल भर में इंग्लिश का हमको 20 चैप्टर पढ़ना है। तो अभी जो लॉकडाउन है और इस ऑनलाइन के जरिए हम लोग 15 जुलाई तक कम से कम 6 चैप्टर कंप्लीट करना है। और उसके लिए हम लोग बारी बारी से सारे क्लास के लिए, क्योंकि अभी तक 1 से 5 का ही काम हो रहा था, अब नर्सरी प्रेप वाले के लिए भी काम किया जाएगा। और कम से कम एक वीडियो हम जरूर भेजने का प्रयास करेंगे और भेजेंगे भी। क्योंकि एक ज़्यादा भेजने से क्या होगा कि अगर आपका जैसे रूटीन के हिसाब से देखते हैं तो 8 घंटे होता है। अगर 8 वीडियो एक क्लास का जाएगा तो सोच सकते हैं कि इतना सारा वीडियो हो जाएगा और उसको अपलोड करने में
मैनेज करने में बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो हमारा मकसद ये है कि हम कम ही पढ़ें लेकिन उसको स्पष्ट समझ ले, याद कर ले, अपने कॉपी में नोट करें जो भी बात बताया जा रहा है क्लास के जरिए। जैसे आप अभी कुछ वीडियो देखे होंगे, किताब को देख करके पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, तो एक एक करके भी अगर हम उदाहरण के लिए ईवीएस पढ़ा रहे हैं, अगर एक चैप्टर भी पढ़ाते हैं ईवीएस का और उसको आप पढ़ करके अच्छे से समझ ले, उसको कॉपी में नोट करें, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं आता है तो आप उसको अपने कॉपी में नोट करिए, डिक्शनरी से का मदद लीजिए। आजकल मोबाइल डिक्शनरी भी आ गया है, उससे अपलोड कर लीजिए, उसमें इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल में और वहाँ से भी आप उसका मीनिंग लिख सकते हैं। ऐसे ज़्यादा जब प्रॉब्लम हो तो आप हमसे भी बात करिए, पूछिए या मैसेज कर सकते हैं। तो आज जो ये प्लान किया गया है इसमें यही है कि ऑनलाइन क्लास में हमें कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि इतना सारा चीज़ अब तो है, एक एक दिन में पूरा का पूरा वीडियो भेजना मुश्किल है। तो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, क्योंकि 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर है, मान के चलिए कि हमारे पास अभी 15 जुलाई तक का टाइम है और हमको इसको बनाना है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि व्हाट्सएप पे लिख करके भी जाएगा, ऐसा नहीं कि हर चीज़ का वीडियो ही जाए। जो समझाने वाला है, जो आप नहीं समझ सकते उसका वीडियो बना करके भेजेंगे, और कुछ ऐसा चीज़ है कि जिसका हम होमवर्क पेज पे लिख के भेजेंगे, आपको अपने कॉपी में अच्छे से साफ साफ नोट करना है और बनाना है। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि समय का यही मांग है, यही डिमांड है, क्योंकि व्यर्थ समय बिताना ठीक नहीं है। लॉकडाउन कब तक चलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है उसमें वो कहे हैं कि कोरोना लॉन्ग टाइम के लिए हमारे साथ रहने वाला, इतना जल्दी कोरोना से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, और कोरोना इसके महामारी में हमें इसके साथ ही जीना है अपने तरीके से, सिस्टम से, ताकि काम भी हो और हम स्वस्थ भी रहें। तो बच्चों, आप सभी के लिए इसीलिए हम लोग इतना मेहनत करें, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, वहाँ हम भी प्रयास करें कि हम जैसे लोकल स्कूल, एक गांव में छोटा सा स्कूल चलाने वाले हैं, तब भी हमारा प्रयास है कि आप तक ये वीडियो पहुँचे। बहुत सारे स्कूल का वीडियो हमने देखा है, बहुत सारे लोगों का तरीका देखा है, और उनसे अगर ज़्यादा अच्छा नहीं हमारा है तो उनसे कम भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो भी गार्जियन हैं वो सब उस चीज़ को जल्दी फॉलो करते हैं, हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। लेकिन इस पूरे कार्य में बच्चों का भी सहयोग और अभिभावक का साथ का बहुत ज़रूरी है। अगर गार्जियन हमारा साथ नहीं देते हैं, हमारी बात को नहीं समझते हैं, हमारा हेल्प नहीं करते हैं, तो हमारी ये सारी मेहनत बेकार है। लेकिन अगर वो समझना चाहेंगे, प्रयास करेंगे तो ज़रूर समझेंगे। नहीं समझने का कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में नहीं है, क्योंकि हम मोबाइल पे पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं तो समझ में आता है, गेम खेलते हैं समझ में आता है। लेकिन पढ़ाया गया एक वीडियो जो हम लाइव पढ़ा रहे हैं या रिकॉर्डिंग करके पढ़ा रहे हैं, तो क्या ऐसा बात है जो समझ में नहीं आएगा उसमें। तो यहाँ सेंस क्या है कि लोग समझना ही नहीं चाहते। बस एक बात में हम इस बात को टाल देते हैं कि ऑनलाइन, छोटा बच्चा कहीं ऑनलाइन पढ़ता है, नर्सरी LKG UKG वाला क्या ऑनलाइन पढ़ेगा, दिन भर से मोबाइल चला। लेकिन ऐसा नहीं है, आप प्रयास करिए, करके देखिए, ज़रूर होगा। और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको मोबाइल घर पे छोड़ देना है, बच्चों को दिन भर दे देना है। आप जब भी फुर्सत में आए, ये इस जो हम लोग तरीका अपनाए हैं उस तरीके में कि आप जब भी आप फुर्सत में रहिएगा तब आकर के अपने बच्चों के साथ बैठिए, दिखाइए कि ये देखो आज तुम्हारे सर ये भेजे हैं तुम्हारे लिए। और अगर उनको नहीं समझ में आता है तो आप उस बात को समझिए और बच्चे को समझाइए। एक अच्छा मौका है अपने बच्चों से जुड़ने का, फैमिलियर होने का। आज से समझिए कि अगर कोरोना से पहले चलते हैं तो हम लोग भागम भाग में लगे रहते थे, हमारे पास समय नहीं होता था, रोज़ बहाना कि टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए। लेकिन आज जब प्रकृति का जो ये महामारी है जो हम लोग के साथ है, जो चल रहा है, तो इसमें हमारे पास समय ही समय है, बस हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि अपने बच्चों के साथ समय दीजिए और प्रयास करिए समझने के लिए। और जहाँ भी दिक्कत हो बेहिचक आप हमको कॉल करिए, मैसेज करिए, एनी टाइम हम लोग आपके लिए तैयार हैं और ये हम मेहनत कर रहे हैं। और इन सभी काम के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है किताब उपलब्ध होना, क्योंकि बिना किताब के इतना सब कुछ करना बहुत मुश्किल काम है।
तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोग बुक ले, क्योंकि अभी तक 80 से 100 के बीच में ही स्टूडेंट के पास बुक पहुंच पाया है। बाकी सारे लोग अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। बहुत लोगों के साथ मजबूरी भी है और बहुत लोगों के साथ बहाना भी है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। तो हम अभिभावकों से ये कहना चाहते हैं कि ये कोरोना बहुत कुछ सिखा गया, क्योंकि हम पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल सब लोग अपने अपने जो उम्र के हिसाब से जब भी उन्हें मौका मिला है, जब ज़रूरत पड़ गया है कमाने का, कमा रहे हैं। लेकिन इतना दिन कमा करके आज हम ये जो टाइम हमारा है इसमें हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को नहीं मतलब एक सिस्टम में रख पा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि आने वाला दिन में क्या कर सकते हैं। तो अभी जो भी बैक ड्यूज है या किसी भी तरह का पैसा बाकी है, मार्च से पहले का भी हम लोग नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो हम समझ रहे हैं और जानते भी हैं, क्योंकि हम लोग ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोग हैं, हम लोग के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को देखते हुए सारा काम बंद कर दे ऐसा नहीं, क्योंकि बाकी सारा काम भी चल रहा है। हम लोग खा रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो पढ़ाई भी होना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर ये टाइम जो अभी व्यर्थ में बच्चे गुजार रहे हैं, अगर ये समय इसी तरह निकल गया तो हम कल्पना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो पढ़े हैं पिछले 3 साल, 4 साल, 2 महीने, 5 महीना में सब भूल जाएंगे और फिर वहाँ से शुरू होगा जहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत पीछे बच्चे चले जाएंगे। तो आप ये 3 महीना, 4 महीना बचाना चाहते हैं, बाकी मेहनत जो बच्चे किए हैं उस मेहनत को बचाना चाहते हैं इस समय, या सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं, जैसे तैसे जो है रहने देते हैं, बहाना पे टाल देते हैं। तो आपके ऊपर है, आप जैसा सोचें। हमारा प्रयास है, हम चाहते हैं कि हम बेहतर करें और करने का रोज़ प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के लिए भी इतना आसान नहीं था ऑनलाइन क्लास करवाना, वीडियो बनाना, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत कम संसाधन हम लोग के पास है। इसके बावजूद भी जब हम मेहनत कर रहे हैं जो ही है उसी में, हम देखते हैं कि बहुत सारे गार्जियन का कहना है कि मोबाइल नहीं है, मोबाइल के जरिए हम नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए कि जब मोबाइल आया था और आपके पास मोबाइल आया था, तो क्या आप मोबाइल चलाना जानते थे? आप व्हाट्सएप चलाना जानते थे? यूट्यूब चलाना जानते थे? लेकिन नहीं, धीरे धीरे हम लोग सीखे हैं, किसी अपनों से, किसी के द्वारा, किसी न किसी तरीके से सीखे, और सीखने के कारण आज हम लोग मोबाइल को ऑपरेट कर पा रहे हैं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें क लिखने का नहीं लूर है, वो भी आजकल व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दिए हैं। कैसे? क्योंकि वो अब धीरे धीरे सीख लिए हैं। कुछ नॉलेज नहीं था उनको, एक लाइन भी इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो यूज कर रहे हैं उसका। तो जब हम बड़े हैं और हमें किसी चीज़ को अपनाने में समय लग सकता है, तो वो तो बच्चे हैं, उनको तो और तकलीफ़ हो सकता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस काम में हमारी मदद करें, और हमारे साथ साथ अपने बच्चों का भी, क्योंकि आपका भविष्य वही है। तो अभी बहुत सारी बातें पहले भी, इससे पहले वाले वीडियो में भी कहे थे, और इस वीडियो में लास्टली ये कहना है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी अभी तक आपके पास पहुंचा है, सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि किसी भी तरह का जो मैसेज है आप तक तुरंत पहुंचेगा। धन्यवाद।